आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला है, उसका कॉमन नेम क्या है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। सो सबसे पहला फॉर्मूला जो हम ले रहे हैं वो है आपका सबसे कॉमन NaCl। NaCl क्या रहता है आपका, जो आपका कॉमन सॉल्ट है। ठीक है। नाम है इसका सोडियम क्लोराइड। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड। ठीक है। ये हमारा कॉमन सॉल्ट है, मतलब इसका नाम भी आपका कॉमन नेम इसका कॉमन सॉल्ट है, जो हमारा नॉर्मली हम सब्जी वगैरह में डालते हैं। ठीक है। तो ये पहला हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है आपका Na2SO4, मतलब सोडियम, और SO4 के लिए हम यूज़ करते हैं सल्फेट। तो ये क्या होगा आपका सोडियम सल्फेट हो गया। ठीक है। अगला है आपका पोटेशियम क्लोराइड। क्लोराइड अब इसको लिखेंगे कैसे, तो पोटेशियम के लिए हम K यूज़ करते हैं और Cl आपका क्लोराइड के लिए, तो KCl क्या होगा आपका पोटेशियम क्लोराइड। फोर्थ की अगर हम बात करें तो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट फॉर्म, अब सोडियम के लिए हम नॉर्मली जैसे लिखते हैं Na लिखेंगे हम। ठीक है। सोडियम के लिए हमने लिखा Na और हाइड्रोक्साइड के लिए OH, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। कॉमन नाम क्या है इसका, तो ये है आपका कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को और क्या बोला जाता है, तो इसको हम बोलते हैं कॉस्टिक सोडा। अगला जो आपका कंपाउंड है वो है आपका ब्लीचिंग पाउडर। तो बोलते क्या है, तो इसको हम बोलते हैं क्लोराइड ऑफ लाइम। लाइम मतलब होता है जैसे आपका चूना। ठीक है। तो क्लोराइड ऑफ लाइम किसका नाम है आपका, ये है आपका ब्लीचिंग पाउडर का। अगला है आपका बेकिंग सोडा। अच्छा, इसी के साथ हम एक सोडा और डिस्कस कर लेते हैं, आपका वॉशिंग सोडा। ठीक है। तो इसका जो कन्फ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाएगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, वॉशिंग सोडा क्या होता है। तो बेकिंग सोडा की अगर हम बात करें तो इसका आपका फॉर्मूला होता है सोडियम, सोडियम के लिए Na लिखा, हाइड्रोजन और फिर हम लिखते हैं कार्बोनेट। ठीक है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें, बेकिंग सोडा क्या होगा NaHCO3। वॉशिंग सोडा की अगर हम बात करें तो ये रहता है आपका Na2CO3, मतलब सिंपली सोडियम कार्बोनेट रहता है आपका। ठीक है। लिख लेते हैं इसको, तो NaHCO3 को हम लिखेंगे सोडियम, Na के लिए सोडियम लिखा, H के लिए हम लिखेंगे हाइड्रोजन, और जो आपका रहेगा CO3 वो क्या है आपका, तो वो है आपका कार्बोनेट। ठीक है। अच्छा, एक नाम और है इसका, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को और क्या बोलते हैं, तो हाइड्रोजन को हटा के हम बाई भी यूज़ कर सकते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका NaCO3 मतलब बेकिंग सोडा। अगला आपका वॉशिंग सोडा, तो इसको हम बोलते हैं सिंपली सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। फंक्शन दोनों के अलग अलग है, खाना बनाने का काम आता है, कपड़े धोने का काम आता है। अगला अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपका इम्पोर्टेंट वाला रहेगा, और वो है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो ये होगा आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉर्मूला क्या रहेगा, तो ये नॉर्मली आपका कैल्शियम सल्फेट रहता है, तो सल्फेट के लिए SO4, CaSO4 हो गया है ना। बट इसमें एक मतलब आधा मोल रहता है आपका H2O का। H2O मतलब वाटर का आधा मोल। ठीक है। तो बोलेंगे कैसे, अच्छा देखो कैल्शियम है, कैल्शियम के लिए हमने क्या यूज़ किया, तो नॉर्मली हम कैल्शियम उसको बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद है आपका SO4 सल्फेट हो गए। के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हाफ आपका स्फेयर है तो उसको हम बोलते हैं हेमीस्फेयर, तो हाफ के लिए हमने यूज़ किया हेमी, और ये रहता है आपका हाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट और हेमी, और हो गया आपका हाइड्रेट। ठीक है। तो ये क्या था आपका POP था, POP मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला है आपका जिप्सम, मतलब ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे रिलेटेड है। जिप्सम जो है इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं, मतलब सेम ही रहेगा फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट, इससे एक अंतर होता है, ये जैसे आपका हाफ था, यहाँ पे आपका 2 मोल रहेंगे वाटर के। ठीक है। तो इस टाइप से, अच्छा ये एक दूसरे से रिलेटेड कैसे, तो जो जिप्सम है इसी को हीट करके ये बना सकते हैं, मतलब इसका आधा मोल बचेगा अगर इसको हीट करेंगे तो। ठीक है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जिप्सम से ही आपका क्या बनता है, जिप्सम से आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस बन सकता है, एक दूसरे में मतलब इंटरचेंज इसको कर सकते हैं। ठीक है। सो दैट्स इट, आई होप दिस वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।